और वहाँ से फिर मेरी पैरा ओलंपिक के जो हमारे गेम होते हैं उसकी लिंक लगी। मेरा नाम प्रकाश गजरा, बाय प्रोफेशन मैं इनकम टैक्स जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ। ओल्ड स्कूल जैसा मुझे लगा, वर्कआउट करते-करते बॉडी फटीग हो जाती थी। सो सर, बीइंग जीएसटी एंड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, आप अपनी लाइफ और अपनी लाइफस्टाइल जो अपनी जिम वाली है उसको कैसे मैनेज करते हो? इवनिंग टाइम 2 घंटे तो मैं मेरी सेहत को दे ही सकता हूँ। सो आपका एडवाइस उन लोगों के लिए क्या है जिनकी एज अभी 30s 40s में चली गई है? जो हो सके आपसे, जो बन पाए, योगा बन पाए, वेट लिफ्टिंग हो पाए, कार्डियो वर्क हो पाए या कोई भी स्पोर्ट्स हो पाए, वो आप जॉइन करिए और वर्कआउट कीजिए। आप अगर जो कोई एक कोर्स ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट करते हो और सिर्फ संडे टू संडे अगर जो हमें रिप्लाई मिलेगा, तो हम तो न्यू कमर्स हैं। राइट। तो आप सिर्फ संडे टू संडे हमें अगर जो आप गाइडलाइन दोगे तो हम कैसे करें? जब आप टीएसएम में आए, जब हम लोग ने स्टार्ट किया 2 महीने से ट्रेनिंग करना, आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ? प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, वापस डीलोडिंग हो रहा है और एक बॉडी के अंदर चेंज भी दिख रहा है। मुझे लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मेरी बॉडी के अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके लिए मुझे फिर एक पावर लिफ्टर कोच की ज़रूरत थी और वो कोच मुझे आप मिल चुके हो। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस मज़े बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हे गाइस, वेलकम बैक। यस। आपका स्वागत है और एक यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे मैं इस पॉडकास्ट में सारे मेरे एथलीट्स को लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आपको उनकी स्टोरीज भी सुनने मिलेगी एंड आपको और सुनने मिलेगा कि उनकी जर्नी कैसी रही है स्टार्टिंग से लेके अभी तक एंड हाउ मच मोर प्रोग्रेस दे आर गोइंग टू मेक इन द कमिंग टाइम। सो मेरे साथ आज है प्रकाश गजरा सर, जो मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें रादर देन मी गिविंग हिम इंट्रोडक्शन। सो प्लीज। यस, मेरा नाम प्रकाश गजरा, बाय प्रोफेशन मैं इनकम टैक्स जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ। 22 ईयर से पालघर, बोईसर, दहानू यहाँ पे इनकम टैक्स जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन लास्ट सितंबर 2023 में कुछ वेट काफ़ी बढ़ने की वजह से मैंने जिम जॉइन किए और जिम में जाने से पता चला कि पालघर में सुजीत सिंह एसएसएफ जो मुझे पावर लिफ्टिंग की तरफ प्रमोट किया उन्होंने और वैसे मेरी पावर लिफ्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। राइट। सो अभी आपने कोई कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया है या फिर आप सिर्फ अपने मजे के लिए लिफ्टिंग करते हो जैसे नहीं, लोग नहीं, कहते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, अभी मज़े नहीं रहा। अभी प्रॉपर मैं लास्ट करीबन 9 मंथ से काफ़ी करीबन 12 कॉम्पिटिशन खेल चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 गोल्ड मेडल मुझे मिल चुके हैं। महाराष्ट्र स्टेट का पीआई के कॉम्पिटिशन भी मैं खेल चुका हूँ वहाँ पे। डिसेबल होने के चलते और हमारी पैरा ओलंपिक अलग गेम होने के चलते मुझे वहाँ पे खेलने को दिया, सर्टिफिकेट दी, लेकिन मेडल्स और उसके लिए उन्होंने बोला कि आपका गेम अलग होता है। राइट। और वहाँ से फिर मेरी पैरा ओलंपिक के जो हमारे गेम होते हैं उसकी लिंक लगी और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी मैं प्रॉपर वो ग्रुप से ऐड हो चुका हूँ पैरा ओलंपिक का ग्रुप के साथ में। और हाल ही में मैंने 25 मार्च को नेशनल दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेशनल खेल के आया हूँ मैं अभी। राइट। तो यस, जैसे अगर आप देख रहे होंगे जो हम हमारे ऑडियंस है वो मोस्टली पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक ऑडियंस है, जिन्हें यस। पावर लिफ्टिंग से स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट ये करना पता है। तो आपका स्पोर्ट किस तरीके से डिफरेंट है पावर लिफ्टिंग से? मेरा इस रीत से डिफरेंट है कि हम जो डिसेबल पर्सन है ये डेडलिफ्ट और स्क्वाट तो कर नहीं सकते, लेकिन बेंच प्रेस के जरिए हम हमारी फिटनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और बेंच प्रेस के जरिए हमारे और जो अपर बॉडी मूवमेंट है, हमारे जो अपर बॉडी के जो पार्ट्स है उसके वर्कआउट करते करते हमारा अपर बॉडी तो स्ट्रेंथ कर सका, अपर बॉडी को पूरा ट्रेन कर सकते हैं अच्छी रीत से और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ला सकते हैं। राइट। सो सर, आपने अभी तक जितनी ट्रेनिंग की है, आपने उसमें किसका गाइडेंस लिया और आपने अभी तक कैसे प्रिपेयर किया अपने नेशनल कंपटीशन के लिए? शुरू में तो जो हमारे पालघर के जो कोच है सुजीत सिंह, सचिन वजे, जमीर भाई, सनी, ये मेरे ट्रेनर रह चुके हैं। लेकिन अभी मुझे जैसे ही स्टेट लेवल तक ये कोचेस मुझे काम आए, लेकिन नेशनल की जो जर्नी है वो जर्नी काफ़ी मीन्स डिसिप्लिन भरी है, जिसके अंदर मुझे कैसे भी करके मेरा जो वेट मीन्स एक
110 की बेंच के ऊपर रुक चुका था, जिसे मुझे बूस्ट करना था। तो उसके लिए मुझे फिर एक पावर लिफ्टर कोच की ज़रूरत थी, और वो कोच मुझे आप मिल चुके हो। तो लास्ट 2 मंथ से मैंने आपसे कोचिंग स्टार्ट कर ली, और मुझे काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट मिली है मुझे। राइट। सो मेरे साथ जॉइन करने से पहले भी आपने एक कोच का एनरोल किया था, हमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जी। बट हमें ये साइड भी दिखाना है कि अगर कभी किसी कोच के साथ किसी क्लाइंट की कम्युनिकेशन बैठती नहीं है, तो दैट कुड बी अ पॉइंट वेयर दे डोंट रियली वर्क आउट, तो हमें वो भी चीज़ आगे डालनी है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट? सिर्फ एक ही है कि ये अगर जो हम बात करें तो हाँ, मेरी जो ये ट्रेनिंग की जर्नी है, ये ऑनलाइन जर्नी, जो ट्रेनिंग मुझे मिली वो ऑनलाइन मैंने स्टार्ट की। पूना कंपटीशन में मैं गया था आयरन गेम्स खेलने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक कोच मिले थे, जिनसे मेरी पहचान हुई, और मैंने उनसे 3 मंथ्स का कोर्स भी लिया। लेकिन सिर्फ इतना ही था कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाने के चलते, और ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसके अंदर आपका रेगुलर फ़ॉलो-अप होना चाहिए। आप अगर जो कोई एक कोर्स ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट करते हो, और सिर्फ संडे टू संडे अगर जो हमें रिप्लाई मिलेगा, तो हम तो न्यू कमर्स हैं। राइट। तो आप सिर्फ संडे टू संडे हमें अगर जो आप गाइडलाइन दोगे, तो हम कैसे करें? और हमें मेरे पास अभी समय नहीं, मेरी 46 एज है अभी, तो मुझे बहुत जल्दी से ही आगे मुझे बढ़ना है। और फिर मैं अगर जो इतना स्लोली और स्लोली तो नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ संडे टू संडे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, तो कैसे वर्क होगा? राइट। तो वो चीज़ मुझे वहाँ से निकल के आपके इधर जॉइन किया, तो रेगुलर अभी मुझे डे टू डे दिन में 2 बार 3 बार जो भी मुझे मेरे क्वेश्चन्स है, उसके रिप्लाई मुझे मिल रहे हैं, मुझे आंसर प्रॉपर मिल रहे हैं, गाइडलाइन प्रॉपर मिल रही है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और वो मुझे काफ़ी मेरी ट्रेनिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से। राइट। सो सर, जो आप ट्रेनिंग पहले कर रहे थे, इतने सालों से आप ट्रेनिंग खुद से कर रहे थे या किसी और की गाइडेंस में कर रहे थे, एंड जब आप टीएसएम में आए, जब हम लोग ने स्टार्ट किया 2 महीने से ट्रेनिंग करना, आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ जो बहुत ही मूवमेंट्स में? बहुत कुछ मैंने, सॉरी आपकी बात बीच में कोई बात काटी। नहीं। बहुत कुछ डिफरेंस हुआ है। जो पहले जो मेरे कोच थे, जो वो भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बुरे हैं वो, लेकिन वो समवॉट एक ओल्ड स्कूल जैसा मुझे लगा, कि जिसकी वजह से है ना, वर्कआउट करते-करते बॉडी फटीग हो जाती थी, या छोटा-मोटा कहीं पे इंजरी हो जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने आपके टीएसएम के जो ये जॉइन किए मैंने, तो एक तो सबसे बड़ा कि जो सोरनेस रहती है दिन भर में, वो सोरनेस हट गई मेरी। तो वो एक नहीं रहती है। दूसरा, तो अननेसेसरी स्ट्रेस डालना बॉडी पे, वो नहीं है आपके वर्कआउट्स के अंदर। प्रॉपर एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, वापस डीलोडिंग हो रहा है, और एक बॉडी के अंदर चेंज भी दिख रहा है। मुझे लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मेरी बॉडी के अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के राइट। अंदर। एंड आपका उस चीज़ पे क्या ओपिनियन, जब हम लोग ने आपके वार्म अप्स चेंज किए, आप जिस तरीके से पहले वार्म अप करते थे, हम लोग ने उसको चेंज किया, एंड एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी जो पहले स्टिफ थी, थोड़ी-थोड़ी करके अभी मोबाइल हो रही है। उसके अंदर स्पेसिफिक एक बोलूँगा मैं, मेरा शोल्डर का वर्कआउट, राइट। जो मैं हेवी लिफ्ट करने के चलते जो मेरे शोल्डर के अंदर पेन रहता था, तो स्पेस आपने मुझे पर्सनली 2 सेशन देके, और जो शोल्डर की मोबिलिटी के लिए जो वर्कआउट्स बताए, और वो वर्कआउट्स के अंदर 1 वीक के अंदर ही चेंजेस हो गए। यानी मेरा जो पेन था, वो पेन भी निकल गया, मुझे जो रिलीफ मिला, प्लस अभी जिस दिन भी मेरा हेवी लिफ्टिंग रहता है, तो मुझे वो पेन महसूस नहीं हो रहा है मुझे अभी। तो एक तो वो कि जो वार्म अप के जो वर्कआउट्स आपने आपके पर्सनल सेशन में मुझे जो सिखाए, प्लस मैं ऑनलाइन नहीं समझ पा रहा था, तो आपने आप वीडियो शूट करके भेजा, जो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, कि जैसे ही मैंने आपको मेरे वीडियो शेयर किए, और आपने तुरंत ही उसका मुझे पर्सनल आपके वीडियो शूट किए, कि भाई तू ऐसा नहीं और ऐसे वर्कआउट करो, ऐसे वार्म अप करो, वो बहुत यूज़फुल हुआ मेरे लिए। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और उसके साथ-साथ में जो आपने और भी छोटे-छोटे वीडियोज़ भेजे हैं वार्म अप के लिए है, और स्ट्रेचिंग के लिए, वो भी जितना एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस है, उतना ही वार्म अप और स्ट्रेचिंग को इम्पोर्टेंस राइट। है, वो आपके इसमें मुझे महसूस हुआ है। राइट। अभी अगर किसी को पता नहीं होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, सर को मैंने एक एक्सरसाइज करने बोली थी, जिसे हम लोग बोलते हैं डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जहाँ पे हम लोग को हमारे हाथ पीछे लेके जाने होते हैं एंड हाथों को पूरी तरीके से स्ट्रेट करना होता है।
सर को ये दिक्कत आ रही थी दैट ही वाज बीइंग अ राइट हैंड डोमिनेंट, ही वाज एबल टू डू इट विद हिज राइट हैंड वेरी इजीली। लेकिन जब सर अपना लेफ्ट हैंड बस ऊपर लेके जा रहे थे तो उन्हें पेन होना स्टार्ट हो गया। तो हमने उस चीज को आइडेंटिफाई करके बस 2 एक्सरसाइज करी उनके ट्राइसेप्स के लिए। हम लोग ने केबल स्कल क्रशर किए 2 अलग मूवमेंट्स में या 2 अलग प्लेन्स में बोल सकते हो आप, वन लाइक दिस एंड अनदर लाइक दिस। हम लोग ने इनके एक-एक सेट किए एंड जस्ट 5 से 10 मिनट के बाद सर वाज एबल टू डू दैट एक्सरसाइज विद 5 टू 7.5 केजी के डंबल्स फॉर एटलीस्ट 10 रेप्स। यस। सो यस, अगर हम लोग उसके वीडियोस भी निकालते तो हमारे लिए और अच्छा होता हाँ। ताकि हम लोग दिखा पाते आपको। बट यस, नहीं, ये जेन्युइनली मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मैं अभी भी शो कर सकता हूँ। जब भी मैं सेशन के लिए गया था तो मैंने मना कर दिया कि मेरे से है ना ये सेटअप मत करवाइए क्योंकि मुझे काफ़ी पेन हो रहा है। फिर इन्होंने मुझे हाफ एन आवर है ना इसके शोल्डर ट्राइसेप्स के लिए वर्कआउट्स मुझे बताए, और वो हो जाने के बाद में हम वापस जैसे ही आए तो मेरा प्रॉपर मेरा ये ट्राइसेप्स यहाँ तक टच हो रहा था मेरा, और मैं प्रॉपर ट्राइसेप्स के सेट लगा पा रहा था। तो ये चेंज मुझे उनके पर्सनल सेशन में मुझे मिला है। ग्रेट। सो सर, बीइंग जीएसटी एंड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, आप अपनी लाइफ और अपनी लाइफस्टाइल जो अपनी जिम वाली है उसको कैसे मैनेज करते हो? हाँ, एक तो लास्ट 1 ईयर से मैंने मेरी लाइफ को काफ़ी डिसिप्लिन में कर दिया है। मेरे बिज़नेस को मैंने पूरा ऑनलाइन कर दिया है, और ऑनलाइन होने के चलते वहाँ पे मेरी पर्सनली ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इवनिंग टाइम 2 घंटे तो मैं मेरी सेहत को दे ही सकता हूँ। आज 22 ईयर्स से पूरी लाइफ वो बिज़नेस को ही दी है, तो अभी खुद के लिए भी तो देना ही है। तो ये 2 घंटे मैं मेरी लाइफ यहाँ पे जिम में ही देता हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है जीने के लिए। एंड सर, हाउ डज योर फैमिली सपोर्ट दिस लाइफस्टाइल एंड दिस चॉइस? दोनों मेरे बच्चे और मेरी मिसेस पूरा मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा फिज़िकली हैंडीकैप होने के चलते मेरा बैग रेडी करना, फिर मुझे मेरे शूज़ वग़ैरह प्रॉपर क्लीन करना, मुझे क्लोथिंग वग़ैरह प्रॉपर मुझे देना, क्लोथिंग को प्रॉपर वॉश आउट करना, मेरे लिए डाइट फूड बनाना, और ये सारी चीज़ें मेरी मिसेस और मेरे बच्चे दोनों मेरा केयर रखते हैं पूरा ये। पूरा सपोर्ट है उनका। इट इज़ रियली इंस्पायरिंग टू सी कि आप अपने कंडीशन के साथ इतना कुछ लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। आप जिम में आ रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, नेशनल कॉम्पिटिशन खेल रहे हो। आपके जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो किसी ना किसी बहाने की वजह से खुद को पुश नहीं कर रहे हैं उस लेवल तक। सो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो हु वांट टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन द जिम? अ, हम डिसेबल पर्सन की अगर जो बात करें ना, तो नॉर्मल डिसेबल पर्सन है ना हर टाइम दूसरे जैसे ही किसी ने हेल्प किया ना तो उसके ऊपर पूरे गिर जाते हैं, पूरा सपोर्ट उनसे मांगना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा तो एक तो ये बोलना होता है कि पहले तो डिसेबल पर्सन ने पूरा सपोर्ट, जो आपको हेल्प कर रहे हैं उनके ऊपर आप मत गिरिए, और उनसे पूरा का पूरा सपोर्ट, कुछ कोशिश आप खुद भी करिए। और हम अगर जो नॉर्मल पर्सन की बात करें तो मुझे सोसाइटी से काफ़ी मेरी जो सोसाइटी है वहाँ से तो मुझे बहुत सपोर्ट मुझे मिला है। बहुत मेरे जो जिम पार्टनर है या जो मेरे साथ में जिम में वर्कआउट करते हैं, वो बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं उनसे मोटिवेट नहीं होता, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो वो सब यंग बच्चे हैं, और मैं 46 का हूँ, तो मैं उनसे मोटिवेट होता हूँ। तो ये चीज़ है। राइट। एंड सर, और एक चीज़ होती है कि जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ हमारी जो एनर्जी है या फिर हम हमारे जो मसल्स जॉइंट्स उनकी जो लेवल है, उनकी स्ट्रेंथ जो है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती है। सो आपका एडवाइस उन लोगों के लिए क्या है जिनकी एज अभी 30s 40s में चली गई है बट स्टिल वो अपने हेल्थ या अपने लाइफस्टाइल पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं? मैं मुझे ये बहुत बोलते हुए दुख हो रहा है, और शायद काफ़ी जन को बुरा भी लगेगा। पालघर के अंदर, पालघर तालुके के अंदर सारे जिम मिला के टोटल भी करेंगे तो 15 पर्सन नहीं है जिनकी एज 45 से ऊपर है और वो जिम में आ रहे हैं। वो जिम में ही नहीं आ रहे वर्कआउट करने के लिए। ये समय पे शाम इवनिंग के टाइम पे उनके पास में दूसरे बहुत कुछ बिजनेस है, लेकिन जिम में आने के लिए उनके पास में समय नहीं है। दूसरे बिजनेस क्या है वो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राइट। वो बहुत कुछ उनके पास में बिजनेस है, लेकिन खुद की सेहत के लिए जिम में आने के लिए उनके पास में समय नहीं है। राइट। तो मैं ये बोलूँगा कि आपकी एज 40 क्रॉस करती है तो
जो हो सके आपसे, जो बन पाए, योगा बन पाए, वेट लिफ्टिंग हो पाए, कार्डियो वर्क हो पाए या कोई भी स्पोर्ट्स हो पाए, वो आप जॉइन करिए और वर्कआउट कीजिए। और बाकी हम तो पावर लिफ्टर है और मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है इसके अंदर। और मेरी स्ट्रेंथ, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी धीरे धीरे मेरी एज कम होती आ रही है। मैं यानी मीन्स मैं 46 का ना होते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 25 का हो गया। तो ये चेंज मुझे दिख रहा है। तो ये मेरी ओपिनियन है इसके बारे में। बढ़िया। आई थिंक दैट इज अ रियली ग्रेट पॉइंट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड अगर लोग जो हमें वीडियो में देख रहे हैं, उन्हें अगर आप तक पहुंचना है फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, पावर लिफ्टिंग रिलेटेड या आपके बिजनेस रिलेटेड, हाउ दे कैन कॉन्टैक्ट यू? मुझे अगर जो कांटेक्ट करना है तो मेरी वेबसाइट है www.prakashgajra.com। इससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये एक एडवाइस दूंगा कि सभी लोग जिम के साथ-साथ में पावर लिफ्टिंग को जॉइन करें और अपने को बहुत सेहतमंद बनाएँ और एक प्रॉपर कोच की गाइडलाइन में आगे बढ़ें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। का क्या मतलब है कि पावर लिफ्टिंग कोच चाहिए? लेकिन रिप्लाई आप संडे टू संडे दे रहे हो, तो हम है ना आपके क्लाइंट है। हम कहीं पे भी मूव हो सकते थे। मेरे पास तो कुछ क्रेडेंशियल था नहीं, था नहीं। कुछ डालने डालने के लिए था नहीं कि एशियन पावर लिफ्टर, बराबर। नेशनल पावर लिफ्टर। और वो पूछते कि ये कौन है जो मुझे आके सिखाएगा? ये एज में तो मुझे मेरी उंगली पकड़ के आप जिम कराओ, ये कोई जरूरी नहीं है। 3 महीना ये करो, फिर 3 महीना वापस बैक डाउन आओ, फिर वापस और धीरे धीरे बढ़ो। अभी तक मुझे पता नहीं, अभी मेरा एक इनके साथ तो एक ही महीना हुआ है मेरा।